अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ, मगर अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस वक्त में ऐसे ही ख्यालात आ रहे हैं। तो एक बात रखो, याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, उसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदे के एक एक सजदे का, एक एक आंसू का और अपने बंदे की दुआ का हिसाब रखता है। अरे, वो तो एक आंसू से मांगी दुआ को नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम नहीं जानते ये मुश्किलात और आजमाइश आखिर जिंदगी में आती क्यों है? सुनो, ये जो दुख होता है ना, बहुत सी वजह होती है। हम कल और मासूम कहाँ जान सकते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हो। जानते हैं, मुसीबतें और मुश्किलात का आना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो, इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी इंसानों से फरमा रहा है, ये हकीकत है, तुम्हें ये मुश्किलात मुश्किल तो नजर आ रही है, मगर जानते हो आसानी भी इन मुश्किलात के साथ है, ताकि तुम अफसोस ना करो इन चीजों का जो तुमसे ले ली जाती है। कोई ऐसा मौका था जो हाथ से निकल गया, दौलत थी, पैसा था, वो छीन गया। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी, वो भी दूर हो गई। जानते हो, मेरा अल्लाह कुरान में खुद तुमसे मुखातिब है, जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए इस पर हरगिज गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब तुम्हें अल्लाह पर यकीन ही नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारी किस्मत और तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम ये गुमान करते हो ये मुश्किलात मेरे साथ ही क्यों, तो याद रखो, इस दुनिया में मुश्किलात की एक एक्सपायरी डेट होती है। गम सदा नहीं रहता, ये तो बस अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है, जिसको दो रानियां किसी के लिए एक कम और किसी के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन याद रखो, जो जितना बड़ी आजमाइश से गुजरता है वो नवाजा भी उतना ही ज्यादा जाता है। कभी कभी हम इंसान अल्लाह की इस मसलहत की देरी को नहीं समझ पाते। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे ना कि अल्लाह की राजी होने की वो खास निशानियां कौन सी है, कि हम जान पाएंगे अल्लाह ताला हमारी दुआओं पे राजी है भी या कि नहीं। सबसे पहले ये बात याद रखो, अल्लाह जिस इंसान से राजी नहीं होता तो अल्लाह ताला उस बंदे को खुद से दूर कर देता है, उससे सुकून को दूर कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला इस इंसान की पुकार को उतना ज्यादा प्यारा रखता है जो उसे आंसू से याद करता है। जानते हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरन कुन फरमा देता है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है तो ये तीन निशानियां उसकी जिंदगी में जाहिर करता है। नेकी की तरफ रगबत और गुनाह से नफरत। ये एक बहुत बड़ी रूहानी अलामत है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो वो उसके दिल में नेकियों का ज़ौक और बुराइयों से नफरत पैदा कर देता है। ऐसा बंदा खुद से नमाज की तरफ रागिब होता है, कुरान पाक पढ़ने का दिल करता है, वो झूठ, गीबत, बदनिगाही और दीगर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। और ये दिल की तब्दीली सिर्फ अल्लाह की रजा की अलामत है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नेकी पर खुशी और गुनाह पर रंज होना मोमिन की पहचान है। ये कैफियत आम लोगों को नहीं मिलती, ये उनके लिए मखसूस होती है जिन्हें अल्लाह ने अपनी रजा के काबिल समझा हो। अगर आप महसूस करें कि आपके दिल में गुनाहों से नफरत और नेकियों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, तो ये खुशी की बात है कि अल्लाह आपसे राजी है। नंबर दो, दिल का सुकून। दुनिया की बेचैनी, मुसीबतों और फितनों के बावजूद अगर किसी के दिल को अल्लाह ने सुकून, इत्मीनान दिया है, तो ये अल्लाह की रजा की बहुत बड़ी निशानी है। ये वो दिल होता है जो अल्लाह के जिक्र से खुश होता है, आजमाइश में सब्र करता है और शुक्रगुजारी को अपना मिजाज बना लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है,
خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ سکون دولت سے نہیں، عہدے سے نہیں، لوگوں کی واہ واہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے لذت محسوس کرے تو یہ علامت ہے کہ رب اس سے راضی ہے۔ نمبر 3، نیکی کرنے کے موقع ملنا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے نیکی کے موقع خود بخود میسر آنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی یتیم کی مدد، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلانے کا موقع، کبھی علم دین کو سیکھنے یا سکھانے کی توفیق، یا کسی پریشان حال کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا وسیلہ بننا، یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو علم دین کی طرف رغبت ہو، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں خیر کے کاموں میں مشغول رہتے ہو، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کو اپنی رضا کی راہ پر چلا رہا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ایک ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کی رضا اگر حاصل ہوگی تو وہ کامیابی ہے جو دائمی ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے عزیزو، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دل میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں سے نفرت ہے، دل کو اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، تمہیں دین کی خدمت یا خیر کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو رک جاؤ، سر کو جھکا لو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اس کی رضا کی علامت ہے، یہ اس کی خاص نگاہ کرم ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی چمکتی ہوئی روشنی ہے جو تمہارے دل میں اتر چکی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کی ہر کامیابی ایک دن مٹ جائے گی، لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ پا لیا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو نے اپنی رضا کی دائمی نعمت عطا فرماتا ہے۔ آمین۔